डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज का टॉपिक है हमारा बॉडमास रूल, और इसी रूल को डिस्क्राइब करेंगे कि बॉडमास रूल का मीनिंग क्या होता है, और लास्ट में इसके कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ कि बॉडमास रूल कब अप्लाई होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉडमास रूल जो है वो कब अप्लाई किया जाता है। तो बॉडमास रूल को अप्लाई करने के लिए जब हमें किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई या इवेलुएट करना होता है, तब हम ये देखते हैं कि उसमें कई सारे सिंबल्स हैं। जैसे उसमें मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, डिवाइड भी है, और ब्रैकेट्स भी हैं, और ऑफ भी है। तब हमें बॉडमास रूल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमें बॉडमास रूल के बारे में पता होगा तभी हमें उसका ऑर्डर पता होगा कि कैसे करके उसको सॉल्व करना है। So first of all we will know about the full form of BODMAS। तो BODMAS की सबसे पहले हम फुल फॉर्म सीखेंगे। तो BODMAS में B फॉर होता है ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। मीन्स सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना होगा, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, और फिर हम ऐड करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं उनका भी एक ऑर्डर होगा सॉल्व करने का। सबसे पहले हम बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जिन्हें हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द मीडियम ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट भी बोला जाता है। उसके बाद हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाएगा। तो सबसे पहले रूल को समझने के लिए हम इस रूल में डी मास मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑर्डर को समझेंगे कि सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसके बाद हम बॉडमास रूल पे आएंगे। सो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। You can read that 56 divided by 7 multiplied by 8 plus 6 minus 8। तो इसमें सबसे पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना होगा। तो 56 डिवाइडेड बाय 7 आंसर इज 8। सो 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 माइनस 8। अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 माइनस 8। नाउ 64 और 6 को प्लस करेंगे, दैट इज 70 माइनस 8, और 70 माइनस 8 हो गया 62। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डी मास रूल क्या है। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना था, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ वन मोर एग्जांपल इज 5 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 9 प्लस 4। तो इसमें भी हमें सबसे पहले डिवाइड करना है। तो 12 से 3 डिवाइड होगा तो आंसर 4 आएगा। तो 5 इंटू 4 माइनस 9 प्लस 4, और 5 इंटू 4 होगा 20। तो 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 9 प्लस 4, और 20 में से 9 जाएगा तो बचेगा 11। क्योंकि यहाँ पे जो भी माइनस या प्लस में से जो भी पहले उसको आप पहले करें। तो 20 माइनस 9 प्लस 4, तो 11, 11 प्लस 4 हो जाएगा 15। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 15। अब हम इसमें ब्रैकेट्स और ऑफ को लेके एग्जाम्पल करेंगे, और ब्रैकेट्स का ऑर्डर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही ऑर्डर रहेगा। सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन स्मॉल, देन करली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल दैट इज रिलेटेड टू बॉडमास। Now you can see this question consists small bracket, medium bracket and big bracket। तो इसमें बार ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब स्मॉल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई और माइनस दोनों है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो 4 इंटू 2 दैट इज 8, और फिर 8 में से 2 को माइनस कर देंगे, दैट इज 6। अब हमने देखा कि स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। अब मीडियम ब्रैकेट बचा है जिसमें 6 डिवाइडेड बाय 6 है। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 आंसर इज 1। नाउ मीडियम ब्रैकेट इज ऑल्सो सॉल्व्ड। नाउ ओनली बिग ब्रैकेट इज लेफ्ट, और बिग ब्रैकेट में है 4 मल्टीप्लाई 1। तो 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4 1 ज़ा 4। नाउ ऑल द ब्रैकेट्स आर सॉल्व्ड। नाउ लास्ट इज 2 प्लस 4 दैट इज 6। आई होप आपको ये बॉडमास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप करके देखिए और इनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।